तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था वो काम हो गया है, यानी कि प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि आप प्रोस्पेक्टस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पर। वहाँ पे आप लिखेंगे CHD एजुकेशन, और जैसे आप CHD एजुकेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह का लिंक आपके सामने आ जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देंगे। पहले आप क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर फ़िलहाल जो नोटिफिकेशंस हैं उनमें सबसे ऊपर प्रोस्पेक्टस का लिंक शो हो रहा होगा। ये रहा, देखिए। प्रोस्पेक्टस फॉर द एडमिशन इन क्लास 11 फॉर द ईयर 2024-25। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एक आपको लिंक मिलेगा, ये रहा, जहाँ पे लिखा गया है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस। तो इस पर क्लिक करके आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा या ओपन का ऑप्शन आएगा। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया इसे। तो ये रहा प्रोस्पेक्टस, जिसका फ्रंट पेज पहले ही डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिया था। तो करीब 110 पेज का ये प्रोस्पेक्टस है। आइए फटाफट से इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। कंटेंट्स हैं, उसके बाद ये बताया हुआ है कि टोटल स्कूल्स कितने। देखिए 42 स्कूल्स हैं, गर्ल्स स्कूल्स इसमें 3 हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें। टोटल सीट्स की बात करें तो सीट्स हैं करीब 13,875। और चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल पास आउट स्टूडेंट्स के लिए 85% सीट्स को रिजर्व रखा गया है। उसके बाद देखिए बाकी आप इस प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये कुछ स्कूल्स के बारे में डिटेल्स हैं, ये आप देख लेंगे किस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। बाकी देखिए एकेडमिक स्ट्रीम्स, तो कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है क्लास 11 के लिए। साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, स्किल कोर्सेज, ये स्ट्रीम्स मिल जाएंगे आपको क्लास 11 में। बाकी सब्जेक्ट्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ये तो खैर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये स्कूल वाले खुद ही आपको बता देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं किसके साथ। जैसे एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस के साथ IT नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों लगभग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद इस बार देखिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 225 कर दिया गया, यानी कि 225 ऑनलाइन ही पे करनी है। बाकी भी डिटेल्स इसमें है जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। और अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, टाई वगैरह की, तो ये तो पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो इस बार देखिए एडमिशन फ़ी जो है आप देख सकते हैं करीब जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए 1178 है, गर्ल्स के लिए 878, SC बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 520। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें, ये आपके लिए देखिए मेन चीज़ें हैं। प्रोस्पेक्टस के रिलीज़ की डेट आज थी और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 27/5/2024, यानी कि 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा? 7/6/2024। बट मुझे लगता है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। हर साल रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे NIOS बोर्ड जो है उसके अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, शायद यहाँ चल रहे होंगे, तो उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम पिछले साल आई भी थी, तो शायद डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा, और अगर दिया होगा तो उन्हें शायद डेट एक्सटेंड करनी पड़ जाएगी। उसके बाद अगर नहीं एक्सटेंड की जाती है तो मेरिट लिस्ट आएगी।
12/6/2024 को। और फाइनली आपको पता कब चलेगा कि आपको किस स्कूल में एडमिशन मिली है, देखिए तो वो सबसे मेन डेट है, वो डेट है 21/6/2024, यानी कि 21 जून को आपको पता चलेगा कि आपकी किस स्कूल में एडमिशन हुई है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने होते हैं, तो 2 दिन का समय उसके लिए दिया गया। और उसके बाद आपकी 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए होते हैं तो। अब ये थी फर्स्ट काउंसलिंग। अब देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में होता ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाती है। और जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें या तो माइग्रेशन करवाना होता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कुछ स्टूडेंट जिनको एडमिशन मिल जाती है वो एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक उन्हें कई बार किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होता है, तो वो स्कूल को छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ सीट्स खाली हो जाती हैं। फिर उन सीट्स को भरने के लिए जिन्हें क्लास 11 में फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिला, उनके लिए सेकंड काउंसलिंग करवाई जाती है। और सेकंड काउंसलिंग की डिटेल्स फर्स्ट काउंसलिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आती है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट्स बचती हैं उनके बेस पे सेकंड काउंसलिंग होती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक सेकंड काउंसलिंग होने का सवाल ही नहीं है। और सेकंड काउंसलिंग होगी, हर साल होती है, थर्ड काउंसलिंग भी होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो इसमें डिटेल्स हैं वो मैं आपको अलग से जो है वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप चाहे तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको भी लगभग सारा ये समझ में आ जाएगा। बाकी ये रिजर्व्ड कैटेगरीज़ की बात की गई, कैसे कैसे सीट एलोकेट हुई है, एग्ज़ामिनेशंस की बात की गई है, तो खैर वो तो आपके जो CBSE का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से होगा। बाकी आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, ये देखिए बता रखा है। यूनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट, फ़ी की बात हमने कर ही ली है लगभग। एडमिशन प्रोसेस बता रखा है, कैसे कैसे क्या क्या होगा। इसके अलावा एडमिशन को लेके देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, और जैसे ही देखिए वेबसाइट ओपन हो जाती है ना, तो आपको कट ऑफ लिस्ट भी शो होने लग जाती है, जिससे आपको आइडिया रहता है कि किस स्कूल में आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा देखिए आप इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अभी नहीं कॉल करना है आपको, देखिए ये कॉल करना है आपको 10 जून 11 जून, मतलब जब एडमिशन का प्रोसेस चल रहा होगा। अभी तो खैर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। और एडमिशन हेल्पलाइन देखिए यहाँ पे दे रखा है, इन पर भी कॉल कर सकते हैं आप। सीट्स की अवेलेबिलिटी का लिस्ट है यहाँ पे, किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस स्कूल में कौन कौन से, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें GMSS 37D, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, किस मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, ताकि आप स्कूल्स अच्छे से चूज़ कर सकें। तो ये था प्रोस्पेक्टस का लगभग ओवरव्यू। बाकी आप इससे डिटेल में सारा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसे खुद से भी, और मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग से एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें, और आगे जो भी अपडेट्स होंगी, कैसे फॉर्म भरना है ऑनलाइन, वो सब जो है उनकी वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलती रहेंगी।